नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं स्टैटिक जीके में। जो आज का प्रमुख टॉपिक है वो है प्रमुख समिति, मतलब कौन सी समिति किससे संबंधित है। मैं आपको अधिनियम की क्लास भी ले चुका हूँ कि कौन सा अधिनियम कब आया, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, काफी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। तो जो आज का प्रमुख टॉपिक है वो प्रमुख समिति। और आप सभी को पता होगा कि अधिकतर आपके जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, लगभग एएलपी सबकी डेट आ चुकी है। और कांस्टेबल जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसका पेपर भी लगभग जनवरी में भी तय है, तो वो भी मैं आपको डेट क्लियर बता दूंगा। तो समय की देरी ना करते हुए अपने टॉपिक पर बात करते हैं। प्रमुख समिति और कौन सी समिति किससे संबंधित है और यहाँ से प्रश्न पूछ लेता। तो चलिए बात करें, तुमसे पूछ ले कि कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है। यहाँ से तुमसे पूछ ले कि कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है। कस्तूरी रंगन समिति आप पूछे कस्तूरी रंगन समिति का संबंध पूछ ले तो ये नई शिक्षा नीति से संबंधित है। किससे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उससे संबंधित है। नई शिक्षा नीति से संबंधित है, ध्यान रखना, नई शिक्षा नीति से संबंधित है कस्तूरी रंगन समिति। आगे बात करूं, आगे तुमसे पूछ ले नरसिम्हन समिति। मुझे नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। किससे? नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से, ध्यान रखिएगा। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। आगे बात करूं बलवंतराय मेहता समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये टॉपिक पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बलवंतराय मेहता समिति, बलवंतराय मेहता समिति, बलवंतराय मेहता समिति की बात करूं तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जो आप सभी को पता होगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो बलवंतराय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आगे बात करें चलैया समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट है चलैया समिति। चलैया समिति का संबंध किससे है? चलैया समिति की बात करूं, चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। किससे? चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। आगे बात करें सरदार स्वर्ण सिंह समिति, वेरी इंपोर्टेंट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करूं तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मौलिक कर्तव्य। किससे? जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तुमसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। कि मूल का अर्थ था पुराना, मतलब पुराने संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस से लिए गए थे। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। वैसे तुमसे पूछने के सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से। आगे बात करूं, आगे तुमसे पूछ ले विवेक देवरॉय समिति, वेरी इंपोर्टेंट, विवेक देवरॉय समिति। तुमसे पूछ ले विवेक देवरॉय समिति का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, विवेक देवरॉय समिति का संबंध है रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। मतलब जो रेल बजट था उसको आम बजट में मिला दिया गया, आम बजट में मिला दिया। ठीक है, कब? तो 2017 में, ध्यान रखिएगा। मैं इसका पूरा तुमको बताता हूँ हिस्ट्री। आगे बात करें, अगर तुमसे बात करें, तुमसे पूछ ले कि एकवर्थ कमीशन, एकवर्थ आयोग या एकवर्थ आयोग, एकवर्थ आयोग का संबंध क्या किससे? तो ध्यान रखिएगा, रेल बजट को आम बजट से अलग पेश करना, आम बजट से अलग पेश करना। कब? तो 1924 में, ध्यान रखिए। पहले
1924 में एक बार आयोग की सिफारिश पर जो रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग पेश होने लगे, और 1924 से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होते थे। लेकिन विवेक देवड़ा समिति की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को 2017 में फिर से मिला दिया गया और अब दोनों एक साथ में ही पेश होते हैं। तो एक बार आयोग की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट अलग पेश करने स्टार्ट हुई। इसके बाद 2017 में दोनों को फिर से मिला दिया गया। आगे बात करें अशोक दलवाई समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट। अशोक दलवाई समिति की बात करें, तुमसे पूछ ले अशोक दलवाई समिति। अशोक दलवाई समिति का संबंध है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। किससे संबंधित है? किसानों की आय को दोगुना करना, किसानों की आय को दोगुना करना, ये अशोक दलवाई समिति का संबंध, ध्यान रखिएगा। अशोक दलवाई। आगे तुमसे पूछे शिवरमन समिति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये समिति भी जितना टॉपिक है ये अति महत्वपूर्ण है। शिवरमन समिति की बात करूं तो आप सभी ने पढ़ा होगा, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। किसकी? नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई। आगे बात करूं, आगे तुमसे पूछ ले सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट एक तुमसे पूछ ले रंगराजन समिति। रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, और तुमसे पूछे लकड़वाला समिति। ये तीनों अति महत्वपूर्ण है। लकड़वाला समिति, ध्यान रखिएगा इन सभी को। अगर तुमसे पूछ ले कि सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकड़वाला समिति, इन तीनों का संबंध है गरीबी मापन से। किससे? गरीबी मापन से। बहुत पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इन तीनों का संबंध किससे? तो गरीबी मापन से। कौन कौन? सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन और लकड़वाला समिति। आगे तुमसे पूछ ले, अगर आगे तुमसे पूछ ले सरकरिया आयोग या पुंछी आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट। सरकरिया आयोग या पुंछी आयोग। तो इस सरकरिया आयोग या पुंछी आयोग का संबंध है केंद्र व राज्य से संबंधित है। किससे? केंद्र व राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। सरकरिया आयोग या पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो सरकरिया आयोग और पुंछी आयोग केंद्र व राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। अगर तुमसे पूछे कस्तूरीरंगन समिति तो नई शिक्षा नीति से संबंधित है। नरसम्मन समिति बैंकिंग सुधार, बलवंतराय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। सरदार सोहन सिंह समिति मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो कि रूस से लिए गए। विवेक देवड़ा समिति रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया 2017 में, डेट भी याद रखना। एक बार आयोग रेल बजट को आम बजट से अलग पेश कर दिया गया 1924 में। ठीक है। अशोक दलवाई समिति किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। इस सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई। वर्तमान इसके अध्यक्ष के.वी. साहजी हैं। कौन है? वर्तमान इसके अध्यक्ष के.वी. साहजी हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति, इन तीनों का संबंध गरीबी मापन से है और सरकरिया आयोग और पुंछी आयोग का संबंध केंद्र व राज्य से है। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछ ले, और आगे तुमसे पूछे लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति, ध्यान रखिएगा। लोकलेखा समिति ये सबसे पुरानी समिति है। लोकलेखा समिति सबसे पुरानी समिति, सबसे पुरानी समिति और मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बारे में मैं तुमको जितनी जानकारी दूं पूरी जानकारी नोट करना। लोकलेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। इसमें 22 सदस्य होते। इस समिति में कितने सदस्य होते? 22 सदस्य होते। 22 सदस्य में 15 सदस्य लोकसभा से होते और 7 सदस्य राज्यसभा से होते, और जो इसका अध्यक्ष होता वो विपक्ष का नेता होता।
कौन होता? विपक्ष का नेता। वर्तमान में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। और कौन है? राहुल गांधी। तो पूछे लोक लेखा समिति, ये सबसे पुरानी समिति है। 22 में सदस्य होते, 15 सदस्य इसमें लोकसभा से आते, 7 सदस्य इसमें राज्यसभा से आते। इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है और वर्तमान विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। आगे बात करें प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति की बात करूं तो प्राक्कलन समिति यह सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी। ये दोनों संविधान की समिति है, यह सबसे बड़ी समिति है, ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति और प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति। सबसे बड़ी का मतलब लगभग 30 सदस्य होते, ध्यान रखिएगा। कितने सदस्य होते? इस समिति में 30 सदस्य होते, इसलिए यह सबसे बड़ी समिति है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे संथानम समिति, इंपोर्टेंट है। संथानम समिति का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, संथानम समिति का संबंध है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सीवीसी आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी संथानम समिति की सिफारिश पर, ध्यान रखना। सीवीसी आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, वो संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले, अगर तुमसे पूछे लिब्राहन आयोग, लिब्राहन आयोग, लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, लिब्राहन आयोग मतलब बाबरी मस्जिद गिराई गई, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, इससे संबंधित है लिब्राहन आयोग। नेक्स्ट, आगे तुमसे पूछे लिब्राहन पर नानावती आयोग, नानावती आयोग, लिब्राहन आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद से है और नानावती आयोग का संबंध है गोधरा कांड, जो गोधरा कांड गुजरात में हुआ था उससे संबंधित, ध्यान रखिएगा। गोधरा कांड, नानावती आयोग, गोधरा कांड। आगे तुमसे पूछ ले हंटर आयोग, ये तो आप सभी को पता है। हंटर आयोग, हंटर आयोग की बात करूं तो हंटर आयोग का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है जी। ये आप सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में हुआ। पंजाब के अमृतसर में ये बाग पड़ता है जलियांवाला, वहां पर हुआ था बैसाखी के दिन, क्योंकि पंजाब जो सरदार रहते हैं उनका बैसाखी एक त्योहार है, पंजाब में त्योहार मनाया जाता है। हंटर आयोग तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले, आगे तुमसे पूछे नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुमसे पूछ ले कि यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, यंग हिल्टन आयोग का संबंध है आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। आगे तुमसे पूछे गोरेवाला समिति, गोरेवाला समिति। अगर बात करें गोरेवाला समिति तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना हुई, एसबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई, ध्यान रखिएगा। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना। आगे तुमसे पूछ ले, नेक्स्ट तुमसे पूछे गॉडवेल समिति, गॉडवेल समिति इंपोर्टेंट है। पूछे गॉडवेल समिति का संबंध किससे है? तो गॉडवेल समिति का संबंध है पश्चिमी घाट सुधार संबंधित। किससे है? पश्चिमी घाट सुधार संबंधित है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट सुधार संबंधित है ये। किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट के सुधार से संबंधित है गॉडवेल समिति। आगे तुमसे पूछे केलकर समिति, केलकर समिति, ध्यान रखिएगा। केलकर समिति की बात करूं तो जो भारत में पीपीपी मॉडल से संबंधित है। किससे? पीपीपी मॉडल, भारत में पीपीपी मॉडल से संबंधित है केलकर समिति। और विजय केलकर की बात करूं
तो वो जीएसटी संबंधित है, ध्यान रखिएगा। विजय केलकर समिति की बात करूं तो विजय केलकर समिति का संबंध जीएसटी से है। भारत में जो जीएसटी मॉडल आया वो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया। अकेला केलकर पूछे तो भारत में पीपीपी मॉडल। नेक्स्ट अगर आगे तुमसे पूछ ले, नेक्स्ट अगर तुमसे पूछे मराकेश संधि, इंपोर्टेंट है। मराकेश संधि की बात करें कि मैं आपको एक दो वर्ड की बता दे रहा। मराकेश संधि की बात करें तो मराकेश संधि में किसकी स्थापना हुई थी? मराकेश संधि में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डब्ल्यूटीओ में हुई। आगे तुमसे पूछे फेरवानी समिति, ये सेबी से संबंधित है। फेरवानी समिति, फेरवानी समिति का संबंध किससे है? तो सेबी की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई। फेरवानी समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना हुई। आगे तुमसे पूछे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की बात करूं तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई, आईएमएफ की स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर तुमसे पूछे अब्राहम समझौता, अब्राहम समझौता, ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अब्राहम समझौता, अब्राहम समझौता की बात करूं तो ध्यान रखिएगा अब्राहम समझौता इजराइल और यूएई की मध्य हुआ था, किसके? संयुक्त अरब अमीरात की मध्य हुआ था। और इसमें अध्यक्षता जो करी थी वो अमेरिका ने करी थी और थोड़ी थोड़ी इंडिया ने भी करी थी। तभी तो इन चार देशों ने एक संगठन बनाया I2 और U2, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद I2 और U2, मतलब ज्यादातर नाम अमेरिका का याद है लेकिन थोड़ी बहुत मतलब इसमें भारत का भी सहयोग रहा। I2 और U2 एक संगठन है, 2 I और 2 U। तो 2 I का मतलब एक इंडिया और एक इजराइल, और 2 U का मतलब एक यूएई और एक यूएसए। ये संगठन है I2 U2। पूछ लेता कौन कौन इसमें शामिल है तो इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएसए, मतलब यूएसए और यूएई दोनों। इसलिए इजराइल और यूएई की मध्य हुआ था, अध्यक्षता करी थी अमेरिका ने, सहयोग थोड़ा बहुत भारत ने भी किया था। अब्राहम समझौता ये इजराइल और यूएई के बीच में हुआ था। ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे तुमसे पूछ ले एक क्वेश्चन और तुमसे पूछे, अगर इंपोर्टेंट है, अगर तुमसे पूछे हंटर आयोग, ये हंटर आयोग है। अगर तुमसे हंटर कमीशन, ध्यान रखिएगा, कंफर्म नहीं हो पा रहा, मैं आपको क्लियर कर दे रहा। अगर तुमसे पूछे हंटर आयोग क्लियर, हंटर कमीशन पूछे तो ये महिलाओं की शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। किससे? हंटर कमीशन की बात करें तो ये महिलाओं की शिक्षा से संबंधित है, महिलाओं की शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखना। ये कब की बात है? तो ये 1878 की बात है। कब की? 1875, सॉरी 1875 की बात है। और जो महिलाओं की शिक्षा से संबंधित है हंटर कमीशन, ये महिलाओं की शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन। देखिए मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं टोटल। अगर तुमसे पूछे लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति, जिसमें 22 सदस्य होते, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष कौन होता? विपक्ष का नेता होता। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति, जिसमें 30 सदस्य होते। संतालन समिति केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। लिब्राहन आयोग जो बाबरी मस्जिद गिराई उसके लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। नानावती आयोग का जो गोधरा कांड हुआ गुजरात में, उसके लिए नानावती आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 पंजाब अमृतसर में बैसाखी के दिन जनरल डायर ने अधोधंत गोलियां चलवाई। इसमें यंग हिल्टन आयोग की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई। गॉडवेल समिति पश्चिमी घाट से संबंधित है। केलकर समिति की बात करें तो पीपीपी मॉडल। विजय केलकर समिति की बात करें तो जीएसटी मॉडल। और तुमसे पूछे भारत में जीएसटी का जनक किसे माना जाता, तो ध्यान रखिएगा अधिकतर लड़के यूपी कॉन्स्टेबल पेपर में क्वेश्चन आया कि भारत में जीएसटी का जनक किसे माना जाता, तो सब लोग नरेंद्र मोदी लगाया क्योंकि उसी टाइम पे जीएसटी बाद में लागू हुआ। लेकिन ये गलत है, भारत में जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी है, ध्यान रखना। पूछ ले भारत में जीएसटी के जनक कौन है, तो भारत में जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी है, ध्यान रखना। ठीक है,
आगे तुमसे पूछे मराकेश संधि तो WTO की स्थापना, फेरवानी समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना हुई, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई, अब्राहम समझौता इजराइल और UAE के बीच में हुआ, हंटर कमीशन महिलाओं की शिक्षा से संबंधित है 1875 में हुआ। ये आपका टॉपिक था क्योंकि पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था, मैंने आपको कवर करा दिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और लगाओ कि कंटेंट में दम है तो जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। भाई क्वालिटी थोड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी आप क्वालिटी बढ़ाइए, कंटेंट बड़ा क्वालिटीदार है, ये यकीन मान के चलना। आपने नोट बना लिए, यदि आप अभी बीच में आए हो स्टडी की क्लास में तो पुरानी भी क्लासें देखिए। इसी प्रकार से इसी कंटेंट से आपको पूरी क्लासें मिलेंगी। और जो फर्स्ट क्लास है इन्फॉर्मेशन वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरे टॉपिक कवर करने बताया, वो भी देखिए कि मैं आपको कितने टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। यदि आपने ऐसे नोट्स बना लिए तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं और बिल्कुल तय है। देखिए पूरा कंटेंट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाकायदा कि मैंने आपको कोई भी समिति नहीं छोड़ी जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो, सभी मैंने आपको कवर कराने की कोशिश करी। बस ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।